साथियों, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, भूतपूर्व फौजियों के साथ या कहें तो सेवानिवृत्त फौजियों के साथ। कई रैंक के थे, अफ़सर भी थे, जवान भी थे और केवल आर्मी के नहीं, एयरफ़ोर्स, नेवी के भी थे। उनसे बातें हुईं, कई फ़ोरम पे, कई जगह पे। विषय था कि आज की स्थिति में प्रजातंत्र की जो भी हालत है, जनवाद की जो भी स्थिति है, जनता की जो भी स्थिति है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है और हम क्या कर सकते हैं? क्या हम फौजियों में इतनी ताकत बनती है कि जनता के बीच में जाके जनता को समझाएं? कुछ ने कहा कोई फायदा नहीं है, कुछ ने यह कहा कि चुनाव ही अपने आप में इतना भ्रष्ट है कि जनता के चाहने के बाद भी हम इस व्यवस्था का खात्मा नहीं कर सकते। हालांकि वो किसी तरह से किसी भी क्रांतिकारी बदलाव के लिए तैयार नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जो एक हार रहा था प्रत्याशी, उसको घोषणा के द्वारा बता दिया कि वो जीत गया। कोई अंतर नहीं पड़ता 10,000 से जीता कि 20,000 से जीता, लेकिन उसको जीता हुआ घोषित किया गया, जबकि वास्तव में उतने ही मतों से वो हार रहा था। इसके बाद यदि आप कोर्ट में जाएं, कुछ भी करें, तो कोर्ट जो भी संज्ञान ले ना ले, जितने भी मत पड़े थे उनको जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। ईवीएम के घोटाले के अलावा यह है, ईवीएम में 10 से 15% तक का गड़बड़ हो सकता है। अधिकांश लोगों ने यह सलाह दी कि हम जहां चुनाव हो रहा वहां पे हमारे पार्टियों के जो भी वहां प्रतिनिधि हैं, पोलिंग एजेंट हैं, बड़ी ध्यान से रहें। जो रिटर्निंग ऑफिसर उस पर ध्यान रखिए, उनको गड़बड़ ना करे दे, या बिना समझे हुए कि यह इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अधिकांश कई डमी कैंडिडेट्स के भी जो वहाँ एजेंट होते हैं वह मुख्य रूप से उनके साथ होते हैं जो अभी के सत्ताधारी पक्ष के साथ। यानी चुनाव कहीं से भी स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक शुद्ध रूप से बकवास है। पहले भी था, अब ज़्यादा है। जब बैलेट पेपर से था तभी होता था, पूरे बैलेट बॉक्स को लूट लिया जाता था, जिसकी मर्जी होती थी, जहां भी मर्जी होती तो वहां वोट डालता था। 1977 में हालांकि जनता मुख्य रूप से कांग्रेस विरोधी थी, लेकिन मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए बिहार के कई क्षेत्रों में। तो हम करें तो क्या करें? मैं ज्यादा लंबी बात नहीं खींचने वाला हूं। कुछ वामपंथी साथियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए इस बार फांसीवादी ताकतों को हराने के लिए। उन्होंने पूरी हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त कर रखी, ऐसे जैसे पहले प्रजातंत्र था। हालांकि उसमें से कुछ लोगों ने माना कि पहले भी प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन कुछ बोलने का मौका तो था। तो सवाल यह उठता है, कई लोग जैसे प्रश्न उठाते हैं कि ईवीएम हटाओ प्रजातंत्र बताओ बचाओ, भाजपा आरएसएस हटाओ प्रजातंत्र बचाओ। पहली बात यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? क्या यह आप भूल चुके इस मुहावरे को? ईवीएम हटाओ, इसके लिए कैसे आप करेंगे? ना कोई जन आंदोलन है, ना कुछ है। हर जगह आप लिख रहे हैं कि ईवीएम हटा दो। दूसरे कह रहे हैं कि जो भी ईवीएम में घोटाला हो रहा है उसको हटा दे। तीसरे कह रहे हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर को ईमानदार ऑफिसर ले आओ। चौथे यह भी कर रहे हैं कि हमारे जो पोलिंग एजेंट है वो करे। यह कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कि यह घपला जो है पूरे पूंजीवाद के कारण हो रहा है। पहले भी था, अब भी है, अब ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसमें गुणात्मक परिवर्तन आए, और जब तक जन आंदोलन व्यापक रूप से ना हो, क्रांति का रूप ना ले, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब जन आंदोलन जिस रूप में ले, मास सिविल डिसओबीडियंस करे जो 1942 में था, यानी सरकार से, फांसीवाद से
आप पूर्ण रूप से अपना संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानना चाहते, आप 65 से 70% जनता है, ठीक है। अब यदि आप कर सकते हैं सविनय अवज्ञा, क्रांति की बात समझ में अभी तो वामपंथियों को भी नहीं आ रही, सामान्य जनता को कैसे आएगी? जो भी हो, एक आम सहमति तो बनाए हम कि अभी की स्थिति उस तरह की नहीं है कि हम अपने विरोधियों को, हम अपने दुश्मन वर्ग को ये समझा सके कि भाई तुम हम पर अत्याचार करना बंद कर दो। जैसे घोड़े को समझाएं कि तुम घास मत खाओ, भेड़िया को समझाएं कि तुम बकरी मत खाओ, इसकी संभावना नहीं है। देखें आगे आप क्या और कैसे करते हैं। धन्यवाद साथियों।